मुल्तान टेस्ट का दूसरा दिन पूरी तरह से इंग्लैंड टीम के नाम रहा और इंग्लैंड टीम ने पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को एक्सपोज कर दिया। आपके ना तो शाहीन विकेट ले पा रहे थे, ना ही आपके इब्रार विकेट ले पा रहे थे, ना ही आपके नसीम विकेट ले पा रहे थे। और पार्ट टाइमर की तो बात ही मत करें। मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे इंग्लैंड की टीम बच्चों के सामने खेल रही है, चाहे वो जो रूट हों, चाहे वो हैरी ब्रूक हों। उन्होंने पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स को इतना थकाया और फिर उसके बाद दोनों ने बड़ी बड़ी बारियां खेली। अगर आप जो रूट को देखते हैं तो उनकी तरफ से आज बड़ी सेंचुरी देखने को मिली, 176, और फिर उसके बाद 141 रन हैरी ब्रूक ने बनाए। और जिसका नतीजा ये निकला कि इंग्लैंड की टीम दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की पूरी टीम जो है वो उनके सिर्फ और सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं और इंग्लैंड ने 92 रन जो है वो स्कोर कर लिए हैं। और ये चीज कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी तमाचा है कि अगर आपको पता है कि पाकिस्तानी बॉलर जो है वो के उन फॉर्म में नहीं है और फिर ऊपर आप मुल्तान की एक पतली पिच के ऊपर इतना पाटा विकेट बना देते हैं, तो फिर वहां पर लग तो यही रहा था कि पाकिस्तान के बॉलर जो है वो कम बैक करेंगे। लेकिन इंग्लिश बैट्समैनों ने आई थिंक जिस तरीके से टैकल किया पाकिस्तानी बॉलर्स को, ये चीज बताती है कि उन्होंने अपना होमवर्क कितने अच्छे तरीके से किया था। और आई थिंक आज शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान के उन तमाम बॉलर्स को जिन्होंने शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह को एक बड़ा बॉलर करके जो है वो उनको बनाया हुआ है। और नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस पिछले कुछ दिनों में आपके सामने नजर आई थी कि वो उनके इतने इतने पेड़ निकले हुए हैं। और फिर जब आपके अंदर, आपकी टीम के अंदर एक मिलनसार नहीं होगा, आप आपके एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, तो फिर रिजल्ट आपको कैसे बेहतर दिखाई दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब दूसरी तरफ शुएब अख्तर और वसीम अकरम ने भी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को आड़े हाथों लिया। और शुएब अख्तर और वसीम अकरम पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के लेजेंडरी फास्ट बॉलर्स में से एक रहे हैं। और वसीम अकरम हो, शुएब अख्तर हो, एक याद आता है मुझे एक स्पेल इनका साउथ अफ्रीका के खिलाफ जहां पर 50 से प्लस रन चाहिए थे और वहां पर शुएब अख्तर और वसीम अकरम ने 8 या 9 आई थिंक विकेटें थी वो सपाट कर उनकी जो है वो गिरा दी। और ये चीज बताती है कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप पिछले कुछ अरसे में कितनी ज्यादा डीपली तौर पर जो है वो एक्सपोज हुई है। और उससे पहले पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जब वकार थे, वसीम थे, आकिब जावेद थे, उस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप का जो पीक एंड था वो कितना ज्यादा खतरनाक था। सो अब तो मेरे ख्याल से ऐसे लग रहा है कि ये टेस्ट मैच इंग्लैंड टीम वन साइडेडली पाकिस्तान को हराएगी, क्योंकि अब तक ना तो आपका स्पिनर जो है वो आपके स्पिनर विकेटें ले पा रहे हैं, ना ही आपके फास्ट बॉलर्स कोई डेथ दिखा पा रहे हैं। और इंग्लैंड टीम 452 रन पर जो है वो उन्होंने दूसरा दिन खत्म किया और पाकिस्तान की सिर्फ और सिर्फ 64 रन की लीड अभी बची है। और जो देखते हैं तीसरे दिन का खेल, जहां पर आई थिंक मेरे ख्याल से इंग्लिश टीम अगर पूरा दिन खेल लेती है तो आपको वो 350-400 रन का जो है वो लीड देगी। और फिर आपकी बैटिंग लाइनअप चौथे इनिंग में अगर हल्का सा बॉल स्पिन होता हुआ दिखाई दिया हमें, चाहे वो फास्ट बॉलर्स का हो चाहे वो स्पिनर्स का हो, तो फिर आपकी बैटिंग लाइनअप मुकम्मल तौर पर एक्सपोज होगी, जो कि हमने बांग्लादेश के खिलाफ देखा, जो कि हमने पिछले कुछ अरसे में देखा है कि आपकी टीम सेकंड इनिंग में कुछ भी बड़ा स्कोर नहीं कर पाती। और यही चीजें हैं, यही बातें हैं जो कि पाकिस्तान की टीम को पीछे लेकर जाती हैं, ये जो पाकिस्तान की टीम को लो रैंक टीम बनाती है। और बांग्लादेश के खिलाफ जैसे आपकी टीम एक्सपोज हुई तो आई थिंक इंग्लैंड की टीम, हालांकि उनकी बॉलिंग उतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बैटिंग जो उनकी एक्सपीरियंस है वो आपके सामने है। जो रूट हो, जैक क्रॉली हो, ओली पॉप हालांकि जल्दी आउट हुए, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाया पाकिस्तान के बॉलर्स ने। चाहिए था कि आपका अगर उनके कप्तान ओली पॉप को जल्दी आउट किया है आपने, तो फिर आप अटैक करते और दूसरे जो उनके बैट्समैन उनके ऊपर चढ़कर बैटिंग करते और उनको जल्दी आउट करते। लेकिन इंग्लिश बैट्समैनों ने आज पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो एक्सपोज कर दी। और यही सारी बातें, यही सारी चीजें शुएब अख्तर और वसीम अकरम ने कही हैं। देखें, शुएब अख्तर और वसीम अकरम का स्टांस हमेशा से क्लियर रहता था, वो हमेशा से अटैक करने के लिए जाते थे। और जब आपके बॉलर्स 120-130 रन की 120-130 की बॉलिंग कर रहे हो, उनकी स्पीड 140 को क्लिक ही नहीं कर पा रही, तो फिर इंग्लैंड जैसी एक बड़ी टीम को आप मेरे ख्याल से गिरा नहीं सकते, जो कि एक प्यास बॉल की लेवल की क्रिकेट खेलती है। और वहां पर आपको मुकम्मल जिगरे के साथ, मुकम्मल अपनी एबिलिटीज, अपनी जो है वो स्किल्स के साथ जाना होता है। तो मेरे ख्याल से अब तक ऐसे ही लग रहा है कि इंग्लिश टीम पाकिस्तान को वन साइडेड ये टेस्ट मैच हराएगी।